डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में अतिक्रमण मुक्त करने के लिए शहर में एक व्यापक स्तर पर अभियान की शुरुआत की गई है, लेकिन आज हम बात करेंगे शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले और लेडीज़ के मुख्य बाज़ार मीना बाज़ार की, जहां पर पिछले कई सालों से इस रोड पर अतिक्रमण की वजह से और यहां पर किसी भी वाहन की एंट्री ना हो पाने की वजह से बड़े हादसों का खतरा बना हुआ है। चूँकि सबसे बड़ा यहाँ पर बिजली की तार और पोल्स, उसके बाद यहाँ पर जो थड़े बनाए गए हैं। मुख्यतः ये 12 फुट की रोड आपको मुश्किल से 5, 6, 7 फुट की नज़र आएगी। अगर कोई भी यहाँ पर ऐसी अचानक कोई ट्रेजेडी होती है तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी, इवन यहाँ पर बाइक भी आप घुसा नहीं पाएंगे। ऐसे में यहाँ पर कभी अगर न जाने कभी हादसा हो तो यहाँ पर कोई भी व्यापक स्तर पर इंतजाम नहीं हो सकते। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये डबवाली का सबसे महंगा और मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला मीना बाज़ार है, जो कि विशेषकर महिलाओं का बाज़ार ये माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं होने की वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत वॉशरूम की रहती है, और दूसरी यहाँ पर जो अतिक्रमण की समस्या है। लेकिन अब जिस तरीके से शहर के बस स्टैंड रोड की बात करें, आप चाहे गुलाटी हॉस्पिटल रोड की बात करें, कॉलोनी रोड की बात करें, तमाम जगह पर जो प्रशासन की ओर से नोटिस थमाने के बाद जो स्वयं दुकानदारों की ओर से अपने थड़ों को हटाने की जो एक कवायद चली है, उससे ऐसा लगता है कि पूरे शहर में अतिक्रमण मुक्त होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन समय की सरकारों के साथ कितनी ही सरकारें बदली, लेकिन मीना बाज़ार की जो तस्वीर है वो नहीं बदल पाई है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कितनी बड़ी भरमार, और उसके बाद जो डिस्प्ले किए गए सामान की भरमार, उसके बाद थड़ी और यहाँ पर रोके गए व्हीकल्स, ये सबसे बड़ी दुविधा उत्पन्न करते हैं। अगर यहाँ पर अब बाज़ार ज़रूर खाली आपको दोपहर के वक्त में नज़र आएगा, लेकिन सुबह और शाम के वक्त में और ख़ास करके सीज़न के वक्त में यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। यानी कि इस रोड पर आपको अगर आप थाली भी फेंकेंगे तो वो नीचे नहीं आएगी, आपको इतनी यहाँ पर सिर ही सिर नज़र आएंगे। लेकिन उसके आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे, अगर कोई भी यहाँ पर हादसा होता है तो यहाँ पर ना ही तो एम्बुलेंस पहुँच पाएगी कभी, ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच पाएगी, ना ही कोई फौरी तौर पर ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ पर पहुँच पाएगा। लेकिन अब डबवाली एसडीएम नगर परिषद की ओर से तमाम दुकानदारों को नोटिस थमाए गए हैं, और मीना बाज़ार में वॉल टू वॉल पूरे अतिक्रमण को हटाने का अभियान बेहद जल्दी शुरू होगा। हालांकि यहाँ के दुकानदारों की कुछ समस्याएं वो भी इन्होंने रखी है, लेकिन यहाँ पर खुद ब खुद दुकानदार अपने अतिक्रमण को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि मीना बाज़ार में ये अभियान कब शुरू होगा, और क्योंकि यहाँ पर भी 2-2 से 2.5 फुट के थड़े जो कि अतिक्रमण के तौर पर बनाए गए हैं, अवैध रूप से हैं, और बाइकों का भी यहाँ पर ठहराव रहता है, यानी कि आवाजाही में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ के स्थानीय पार्षद की ओर से भी इस मुद्दे को कई बार उठाया गया था कि यहाँ पर कम से कम फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने जाने की सुविधा यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। सबसे बड़ी इसके बीच में एक बिजली का पोल, जो कि लोहे का पोल है, जिसमें कई बार करंट आया, लेकिन उसको भी नहीं हटाया गया आज तक। ये भी सबसे बड़ी मांग है। लेकिन अब एक बड़ी उम्मीद जगी है पूरे शहर में, जो तमाम दुकानदार और लोग जो मांग कर रहे हैं कि एक समान नीयत से, एक समान नीति के साथ पूरे शहर को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, क्योंकि न जाने डबवाली में कब किस रोड पर आपको ट्रैफिक से जूझना पड़े। ये सब कुछ बाय लक और बाय चांस होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बारी मीना बाज़ार की है, जो कि कुछ ही दिनों में शुरू होगा। उससे पहले दुकानदारों को नोटिस थमाया गया है। होना चाहिए, कैसा सहयोग रहेगा सर? हम कहते हैं सारे बाज़ार जैसे खुले हो रहे हैं तो हमारा बाज़ार भी खुला होना चाहिए, क्योंकि बाइक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जाने के लिए यहाँ से, क्योंकि जगह बहुत कम है इसके अंदर, और लोगों ने अतिक्रमण करके 2-2.5 फुट से भी आगे बढ़ा रखे हैं। जायज़ जो है उतना ही रखना चाहिए उसको, जितना जायज़ है। और एक हमारी डिमांड एक और भी है कि यहाँ पर लेडीज़ का काम है सारा, और बाथरूम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पहले शौचालय बाथरूम की अकेले, शौचालय तो बात की बात है। पहले पार्किंग के अंदर बाथरूम था तो वो रेलवे वालों ने तोड़ दिया उसको। अब इसके बाद में बाथरूम नहीं है। बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ पे आते हैं हमारे बाज़ार के अंदर, पर वो काम ये रहता है कि बाथरूम के लिए उनको समस्या ही रहती है, हमेशा वॉशरूम ढूंढते ही रहते हैं। और हमने कई लोगों को कहा भी है, कई पॉलिटिक पार्टी भी आती है हमारे पास, जो भी आता है उनको सबको बोलते हैं, कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए या कोई भी आए, हमको एक ही डिमांड रखते हैं कि हमारा सारा बाज़ार एक ही तरफ से आपको वोट करेगा, पर हमारी ये समस्या हल करो।
पर सब वादे करते हैं, कोई आता नहीं दोबारा से, और ना ही हमारे को कोई पूछने के लिए आया है। हमने वो प्रधानमंत्री को भी लिखा है, इसके लिए लेटर भी लिखा है, लिख के भेजा भी है यहाँ से। वो भी कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, कई बार कहते हैं फंड आया हुआ है। हमने एक बार लेटर लिखा था उनको, वो कहते फंड तो आया हुआ पर उसकी जगह नहीं है। अब जगह हम हमारी दुकान में थोड़ी देंगे उनको, जगह तो सरकार को ही देना पड़ेगा उनको। कई बार मेल भी पाई है हमने, हरियाणा गवर्नमेंट को मेल भी डाली है, पर उसका भी कुछ असर हुआ नहीं है अभी तक। इसका ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसकी समस्या का हल होना चाहिए। शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चला है, मीना बाजार में भी आपको नोटिस दिए गए हैं। जी सर। ਸਰ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਥੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 1.5 ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਸਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ। ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਪਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੀ ਮੇਲ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ? ਬਾਥਰੂਮ ਦੱਸੋ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ। दूसरा सर पिलर बीच में है। ਸਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਪਿੱਲਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਉਹੀ ਬਸ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ। और यहाँ के दुकानदारों की तरफ से ये मांग की गई है कि उनकी भी कुछ मुश्किलें हैं, दिखते हैं, उनको भी हल किया जाना चाहिए। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पर आएँ तो हमारे पेज को फॉलो करें। कैमरामैन अर्शदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।